इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि बैंकिंग और पीएसयू फंड्स क्या होते हैं, ये अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, और अगर हमें इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए, और इस तरह के फंड से हम किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपनी टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% वैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इशू किया जाता है बैंक्स के द्वारा, पीएसयूज दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा, और साथ ही PFIs दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ये फंड्स मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में, डिवेंचर्स में, NCDs में दैट इज नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, और साथ ही एडिशनल टियर 2 बॉन्ड्स में, और CDs दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और कुछ CP में दैट इज कॉमर्शियल पेपर्स में। इन फंड्स का एग्जिट लोड जनरली 0 होता है, तो आप कभी भी अपना पैसा इन फंड से निकाल सकते हैं। इनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन अबाउट 2 ईयर्स के आसपास होता है। तो इस तरह के फंड्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 2 to 3 ईयर्स के आसपास है तो इन फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एग्जिट लोड 0 है तो आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे 80% या उससे भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट डेट में हो रहा है, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का टैक्स एडवांटेज नहीं मिलेगा जो कि पहले मिला करता था। तो यहाँ पे भी टैक्सेशन FD की तरह होगा, दैट इज़ जो भी आपका रिटर्न्स आएगा वो आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा, और आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके अनुसार आपको टैक्स पे करना होगा। मैंने आप लोगों के लिए 6 टॉप बैंकिंग और पीएसयू फंड्स सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं आदित्य बिरला, एक्सिस, बंधन, HDFC, ICICI और निपॉन के बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स। तो नाम इन ऑल बैंकिंग और पीएसयू फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि अगर हमें किसी बैंकिंग और पीएसयू फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा फंड हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। यहाँ पर आप इन फंड्स का AUM, एवरेज क्रेडिट क्वालिटी, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एवरेज क्रेडिट क्वालिटी सभी का AAA है, तो क्रेडिट रेटिंग वाइज यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है एवरेज क्रेडिट रेटिंग। अगर आप इनका एग्जिट लोड देखें तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 0 एग्जिट लोड है, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी इन फंड्स का कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.4 से नीचे है। यहाँ पर आप इन फंड्स का क्रेडिट प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि एवरेज क्रेडिट क्वालिटी इन फंड्स का AAA है, लेकिन हमें एग्जैक्टली जानना होगा इन फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले कि इन फंड्स का किन किन तरह के क्रेडिट रेटिंग के पेपर्स में एक्सपोजर है। लाइक यहाँ पे अगर आप एक्सिस बैंकिंग और पीएसयू फंड को देखें तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी और AAA रेटेड पेपर्स में ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पे AA का कोई भी एक्सपोजर नहीं है। तो क्रेडिट क्वालिटी वाइज इनका क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छा है। और अगर आप ICICI अप्रूव बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड को देखें तो यहाँ पे AA रेटेड पेपर में एक्सपोजर लिया गया है 7.26% का, जो कि ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि AA रेटेड पेपर्स ख़राब होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे पेपर्स होते हैं, लेकिन हाँ AAA रेटेड पेपर्स के मुकाबले उनका क्रेडिट क्वालिटी कम होता है। तो यहाँ पे इन्होंने AA रेटेड पेपर्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है रिलेटिवली ऑफ कोर्स, इसीलिए इनका अगर आप यील्ड टू मैच्योरिटी देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 8% का। जब भी आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब भी आप किसी ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर AAA रेटेड पेपर्स, तो वहाँ पे आपको YTM थोड़ा कम आएगा, दैट इज़ रिटर्न्स थोड़ा कम आएगा। लेकिन वहीं आप अगर AA पेपर्स में जाते हैं या फिर A रेटेड पेपर्स में जाते हैं तो जैसे जैसे आपका क्रेडिट रेटिंग कम हो रहा है वैसे वैसे रिटर्न्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन वो रिटर्न इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब भी आप किसी भी डेट म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो वहाँ पे आप ये डिसाइड कर लें कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहिए तो अच्छा होगा कि आप हाईली रेटेड पेपर्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। और एनी हाउ डेट फंड्स में कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब नहीं बनता है। अगर आपको रिस्क लेना है, वेरी हाई रिटर्न जनरेट करना है, तो उसके लिए आपके लिए इक्विटी फंड्स ज़्यादा अच्छे हैं या फिर डायरेक्ट इक्विटी अच्छा है। क्योंकि डेट में अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे तब भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। तो आप ट्राई करें कि AAA रेटेड पेपर में ही अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करें, और थोड़ा बहुत अगर AA रेटेड पेपर का एक्सपोजर है तो वो भी चलेगा। ऑफकोर्स A रेटेड पेपर्स को जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का पोर्टफोलियो लिया है ताकि आपको पता चल सके कि ये फंड्स किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप टॉप में देखें तो डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट है, एनसीडीज़ है, एडिशनल टीयर 2 बॉन्ड है, और नीचे अगर आप देखें तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पर आप इन फंड्स का एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यील्ड टू मैच्योरिटी, एक्सपेंस रेशियो और अप्रॉक्स रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। इन फंड्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन अबाउट 2 to 2.5 ईयर्स के आसपास है। इनका यील्ड टू मैच्योरिटी भी अबाउट 7.7 to अबाउट 8% के आसपास है। तो यहाँ पे अगर आप ICICI प्रू बैंकिंग एंड PSU फंड को देखें तो इनका एवरेज मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, 7.2 ईयर्स, और इनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन जबकि ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ईयर्स के आसपास है, लेकिन इनका यील्ड काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 8% का, और इसीलिए इनका अगर आप अप्रॉक्स रिटर्न्स भी देखें तो वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे जो मैंने अप्रॉक्स रिटर्न निकाला है उसके लिए मैंने यील्ड टू मैच्योरिटी से एक्सपेंस रेशियो को घटाया है, तो ये एग्जैक्ट रिटर्न नहीं है, ये अप्रॉक्स रिटर्न है। अप्रॉक्स रिटर्न इसलिए है क्योंकि यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट में थोड़े चेंजेस आते हैं तो उसके कारण इनका जो रिटर्न्स है वो भी चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो ये रिटर्न्स थोड़ा कम होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो ये रिटर्न्स थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, रफली इस तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते। सो ओवरऑल इन फंड्स के अप्रॉक्स रिटर्न्स में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अबाउट 7.4 to अबाउट 7.6 के आसपास का रिटर्न आप इन फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखें कि FD को ऑफ कोर्स आप कंपेयर करेंगे FD के रिटर्न्स को और इन फंड्स के रिटर्न को, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन सेम है। तो आपको जहाँ भी ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है ऑफ कोर्स वो आपके लिए ज़्यादा लुक्रेटिव होगा, लेकिन जब भी आप कंपेयर करें तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जो बैंकिंग एंड PSU फंड है इससे आप कभी भी निकल सकते हैं, और जब भी आप निकलेंगे तो एग्जिट लोड 0 है, तो वहाँ पे किसी तरह का पेनल्टी नहीं लगेगा। जबकि FD से अगर आप बीच में निकलते हैं तो वहाँ पे पेनल्टी लगता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, होराइजन को ध्यान में रखते हुए हमेशा ही आप FD और डेट फंड्स को कंपेयर करें। यहाँ पर आप इन फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो इन सारे फंड्स ने आप देख सकते हैं सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यहाँ पर अगर आप इन फंड्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो रिटर्न अबाउट 4 to 4.5%, 4.7% के आसपास है, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि रिसेंट टाइम्स में इंटरेस्ट रेट इंडिया में काफ़ी कम था, लेकिन अब वो बात नहीं रहा है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। तो जब भी आप किसी भी डेट फंड में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो उस समय पास्ट परफॉर्मेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे, क्योंकि उसका ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे जो भी प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है उसके आधार पे ही आपको रिटर्न मिलेगा, और करेंटली इंडिया में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था कि जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उस लाइव स्ट्रीम में मैं ट्राई करता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ।